नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 4.1 का एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये 4.1 का एग्जाम्पल नंबर 2 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एग्जाम्पल 1 और 2 है ना, जो कि मैंने 1 तो पिछले वीडियो में करा दिया है, और एग्जाम्पल नंबर 2 1 और 2 दोनों ही 4.1 से लिंक है, यानी कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 4.1 में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ बेकर्स शॉप आर गिवन बिलो। किसी भी एक दिन में जो सेल है, सेल की करेंसी क्या है, रुपी है, ठीक है। ऑफ डिफरेंट आइटम, अलग अलग आइटम्स में बेकर की शॉप की जो सेल्स है वो हमको यहाँ पे दिखा रखी है। ऑर्डिनरी ब्रेड हो गया, फ्रूट ब्रेड, केक्स एंड पेस्ट्रीज, बिस्किट एंड अदर्स, ठीक है। हमको यहाँ पे कहा है कि पाई चार्ट हमको बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। और पाई चार्ट बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है मैं बताता हूँ आगे। सबसे पहले तो हम इन टोटल जोड़ लेंगे, टोटल कितना खर्चा आ रहा है, क्योंकि इसी से हमको सेंट्रल एंगल निकालने में मदद मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, आइटम मेरे पास यहाँ पे गिवन है, गिवन करा रखा है। क्या है? ऑर्डिनरी ब्रेड है, जो कि जिनका सेल्स है जिनका सेल्स हुआ है 320 रुपीज का, बिस्किट का 120, केक्स एंड पेस्ट्रीज का 160, फ्रूट ब्रेड का 80 एंड अदर का 40। अब फ्रैक्शन के अंदर हम अगर लिखेंगे तो मुझे 720 की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि 320 एक खर्चा है, जैसे ऑर्डिनरी ब्रेड का टोटल खर्चा पड़ा है 320, और अगर मैं उसको पूरे खर्चे से डिवाइड कर दूं, यानी खर्चा क्यों बोल रहा हूं मैं, पूरे सेल से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास फ्रैक्शन आएगा। उस फ्रैक्शन से मैं यहाँ पे सेंट्रल एंगल निकाल सकता हूँ, इसलिए हम यहाँ पे ये तामझाम कर रहे हैं। तो सेल हुई है ऑर्डिनरी ब्रेड की 320, टोटल सेल है यहाँ पे 720 रुपीज की। इसको कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 4/9। 4/9 का सेंट्रल एंगल निकालूंगा तो देखिए, ये पाई चार्ट जो होता है, पाई चार्ट बनता तो एक सर्कल ही है ना। ये जो पाई चार्ट है यहाँ पे, ये सर्कल ही बन रहा है। तो सर्कल का जो एंगल का सम होता है टोटल पूरा, वो 360 डिग्री के बराबर होता है। 4/9 को अगर मैं यहाँ पे 360 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पे 160 डिग्री आएगा, और ये 160 डिग्री जो आया है, ये यहाँ पे सेंट्रल एंगल कहा जाएगा। और बाद में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जिससे आप वेरीफाई कर सके कि आपका जो सेंट्रल एंगल है वो सही है, आया है या फिर नहीं, टोटल करके। देखिए, बिस्किट का खर्चा है 120 रुपीज। 120 को डिवाइड कर दूंगा 720 से, तो मेरे पास यहाँ पे 1/6 आएगा। 1/6 को वही सेम चीज डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो 60 डिग्री आएगा। ऐसे ही केक एंड पेस्ट्रीज में, फ्रूट ब्रेड में और अदर चीजों में हम करेंगे। अब देखिए, अब आपको अगर वेरीफाई करना है, एंश्योर होना है आपको कि आपने जो सेंट्रल एंगल निकाला है वो एकदम परफेक्ट है या नहीं, कुछ नहीं करना आपको, टोटल इनका सम कर दीजिए। 160, 60, 80, 40, 20, इनका जो सम आएगा ना, वो 360 डिग्री के बराबर ही आएगा। और अगर 360 डिग्री के बराबर आता है, तो बिल्कुल निश्चित रहिए, आपका जो सेंट्रल एंगल है वो बिल्कुल सही है। अब इसी सेंट्रल एंगल से हम क्या करते हैं, पाई चार्ट में डाटा को शो करते हैं। अब अगर बताइए, बिना सेंट्रल एंगल के क्या आप यहाँ पे शो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इसलिए जरूरत पड़ती है सेंट्रल एंगल की। तो इस वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 2 को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्जांपल नंबर 3। तो मिलता है आपके साथ एग्जांपल नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।